हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एंजल वन में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में एंजल वन के एप्लीकेशन में ऑप्शन में निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं ऑप्शन में खरीदी हुई स्ट्राइक प्राइस को सेल भी करके दिखाने वाला हूं। इसका मतलब इस वीडियो में आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जिसमें आपको बाय करके दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, सेल करके दिखाऊंगा। तो आप सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप एंजल वन में आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एंजल वन के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको ऊपर की ओर स्टॉक्स, एफएनडो, म्यूचुअल फंड, ये सारे ऑप्शंस मिलता है। अगर आप नॉर्मली स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाई सेल इंट्राडे फिर डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं स्टॉक्स, तो यहाँ पास आपको स्टॉक्स में क्लिक कर लेना है। अगर आप एफएनडो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब कि आप ऑप्शन में बाई सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आपको एफएनडो में क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास एफएनडो में क्लिक कर लिया है। एफएनडो में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप स्क्रॉल करके नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पास आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, डो जोन्स। और उसके बाद अगर आप और कोई इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप पेंसिल आइकॉन में क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास ऊपर की ओर निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना कैसे है वो बताता हूँ, और वहां से हम बाई कैसे करेंगे वो सारी चीज प्रोसेस में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी स्टॉक्स का ऑप्शन चेन भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको नीचे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक्स यहाँ पास आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐड है। तो यहाँ पास आप ट्रेडिंग आइडियाज में क्लिक करके सब सारी चीज देख सकते हैं। एकदम डिटेल में आपको नहीं बताऊँ, सिंपली मैं आपको ऑप्शन में बाई सेल करना सिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास निफ्टी में एक बार क्लिक कर लूंगा, मतलब कि जिस भी इंडेक्स में आप बाई और सेल करना चाहते हैं, मतलब कि आप जिस भी इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहते हैं ऑप्शंस में, उस इंडेक्स में एक बार क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस में आपको निफ्टी में जो भी स्टॉक्स ऐड है, जो कि फ्यूचर्स में ऐड है, वो सारी चीज यहाँ पास आपको शो करेगा। अब मैं यहाँ पास आपको नीचे की ओर चार्ट्स एंड ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर आप चार्ट्स देखना चाहते हैं, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं कि बुलिश कैंडल बन रहा है या बेयरिश कैंडल बन रहा है, या आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आप चार्ट्स में क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पास ऑप्शन चेन में क्लिक करके ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन चेन देख सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास हमारे सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन आ चुका है। अब यहाँ पास आप जानते हैं इसका बेसिक ये है कि आपके जो बीच में जो दिख रहा है लॉन्ग बिल्डअप, वो आपका करंट मार्केट प्राइस है, और वहीं आपका लेफ्ट कोर वाला कॉल का स्ट्राइक प्राइस है, और राइट कोर वाला आपका पुट का स्ट्राइक प्राइस है। बाकी आप इन दी मनी, ऑट दी मनी, एट दी मनी तो आप समझ ही चुके होंगे, मैं कई बार समझा चुका हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस को वॉच एस्टिमेट करना कैसे है। अब जैसे कि मैं यहाँ पास 24,400 के स्ट्राइक प्राइस को वॉच एस्टिमेट करना चाहता हूँ कॉल को, अगर मैं कॉल को ऐड करना चाहता हूँ तो कॉल को जाकर एक बार क्लिक करूंगा। अगर मैं पुट को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पुट को जाकर एक बार क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पास कॉल को एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पास आपको ऊपर में स्टार प्लस का आइकॉन आएगा। तो यहाँ पास अब स्टार प्लस का आइकॉन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉच शो होगा। जिस भी वॉच सिस्टम में आप सेव करना चाहते हैं उसमें टिक मार्क कर देंगे तो आपका ये वाला स्ट्राइक प्राइस आपके वॉच सिस्टम में ऐड हो जाएगा। एकदम ही सिंपल ऐड करना। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं तो वॉच लिस्ट की ओर से जाकर बाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते वॉच लिस्ट की ओर और भी बैक जाना तो यहाँ पर सिंपली यहीं से बाई बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो एकदम ही सिंपल प्रोसेस में आपको बताते जाओ और आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने बाई बटन में क्लिक कर लिया है। अब जैसे कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड में बाई करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं तो इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पास आप कैरी फॉरवर्ड मतलब कंफ्यूज मत होना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब डिलीवरी ही होता है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड बाई करते हैं तो आप इसको एक्सपायरी डेट तक होल्ड करके रख सकते हैं, जब तक इसका एक्सपायरी डेट ना हो। मतलब कि इसका एक्सपायरी डेट है 11 जुलाई, तो आप 11 जुलाई तक आराम से होल्ड करके रख सकते हैं, जो भी आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। अगर आप इंट्राडे में बाई करते हैं तो यहाँ पास आपको 3:30 बजे से पहले, मतलब कि 3:15 बजे से पहले आपको यहाँ पास सेल करना पड़ेगा। अगर आप 3:15 तक सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर फर्म 3:15 के बाद कभी भी सेल कर सकता है, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पास नंबर ऑफ लॉट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पास नंबर ऑफ क्वांटिटी के बजाय नंबर ऑफ लॉट को लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पास आपको लॉट साइज के बेस पे ही काम करना पड़ता है। हमारा एक लॉट में 25 क्वांटिटी आएगा, मतलब कि मैंने एक क्वांटिटी, मतलब कि मैंने नंबर ऑफ लॉट एक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पास हमारा 25 क्वांटिटी बाई होगा। आप 25 से नीचे बाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नंबर 2 लॉट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपका 50 क्वांटिटी बाई होगा। यहाँ पास 30, 40, 45 का कोई फंडा नहीं है, 25, 50, 75, 100 ऐसा क्वांटिटी आपका बाई होगा। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लॉट में एक लॉट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप
जो मार्केट प्राइस है उसमें इमीडिएट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके बाई कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा ऑप्शन को लिमिट प्राइस के साथ ही बाई कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन इतना वोलेटाइल होता है कि अचानक प्राइस घट या बढ़ जाता है, तो आपका बढ़ा हुआ प्राइस में बाई हो जाएगा तो आपको नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में बाई कीजिएगा। वैसे मैं इमीडिएट बाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके प्लेस बाई ऑर्डर में क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पास कंफर्म बटन में क्लिक कर दूंगा तो हमारा पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पास सी डिटेल्स में क्लिक कर लेता हूँ। सी डिटेल्स में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास पोजीशन में आ चुके हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन बन चुका है 24,400 के कॉल में। तो यहाँ पास हमने ऑप्शंस में निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाई कर लिया है और हमारा बाई कितने में हुआ है, यहाँ पास आपका एवरेज प्राइस लिखा होगा। यहाँ पास हमारा एवरेज प्राइस लिखा हुआ है 4 रुपये 30 पैसा, मतलब कि 4 रुपये 30 पैसा में हमारा ये स्ट्राइक प्राइस बाई हुआ है और इस प्रकार से हमारे यहाँ पास ऊपर की ओर प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहे हैं। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करना प्लस उसको बाई करना तो एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं खरीदे हुए स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब ये तो हो गया पोजीशन। अब यहाँ पास मैं आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पास आपको ऑर्डर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पास आपको ऑर्डर में सिर्फ एक ही क्वांटिटी शो कर रहा है एग्जीक्यूटेड, जो कि हमने भी बाई किया था वो यहाँ पास बाई करके एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो कर रहा है। वहीं अगर आप पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं करेगा। मैं आपको ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जो भी स्टॉप लॉस ऑर्डर फिर टारगेट ऑर्डर लगाते हैं वो आपको पेंडिंग ऑर्डर में ही शो करेगा। अभी हमारा पेंडिंग ऑर्डर ब्लैंक शो हो रहा है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर शो करने लगेगा। तो अब यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपके सामने नीचे की ओर 4 ऑप्शंस आता है, कन्वर्ट, बाय मोर, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाने के लिए एग्जिट बटन में क्लिक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एग्जिट बटन की ओर से जाकर स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। हो सकता है आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाए। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पास एंजल मंदर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस में क्लिक कर लिया है। स्टॉप लॉस में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस का ऑप्शन आता है। अब आपको एंजल वन का फायदा ये है, अगर आप सीधा ट्रिगर प्राइस डालेंगे तो लिमिट प्राइस को ऑटोमेटिक ले लेता है। आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस अलग अलग डालने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अदर ब्रोकर फर्म में आपको डालना पड़ता है। तो आप उसमें कंफ्यूज होते हैं कि लिमिट प्राइस को छोटा रखें कि ट्रिगर प्राइस को छोटा रखें, ये आप कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पास आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है 4 रुपये 45 पैसा, मतलब कि जो भी मैंने स्ट्राइक प्राइस बाई किया है उसका प्राइस चल रहा है 4 रुपये 55 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 2 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 2 रुपए लिख लूंगा। तो ट्रिगर प्राइस को 2 रुपए लिखते ही यहाँ पास आप देख रहे हैं लिमिट प्राइस ऑटोमेटिक ले लिया गया है एंजल वन द्वारा। तो हमारा लिमिट प्राइस लग चुका है 1 रुपए 90 पैसा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा। तो एंजल वन में एकदम ही सिंपल है, आपको ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस का कोई भी झंझट नहीं है, मतलब कि आपको कोई भी कंफ्यूज होने का चांसेस ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे स्टॉप लॉस लग चुका होगा। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो कि पहले ब्लैंक शो हो रहा था, पहले एग्जीक्यूटेड बस में शो कर रहा था, अब वो यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में हमारा सेल के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। 24,400 के कॉल का स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया था, उसमें स्टॉप लॉस लग चुका है। कितने रुपए में लगा हुआ है? 2 रुपए में लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्टॉप लॉस आसानी से लगा सकते हैं, एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, तो अब इसमें मॉडिफाइड करना भी एकदम ही सिंपल है। अब मॉडिफाइड करना कैसे है, आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आता है नीचे की ओर, कैंसिल ऑर्डर्स एंड एडिट ऑर्डर का। तो यहाँ पास हम एडिट ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे क्योंकि हम मॉडिफाइड करने वाले हैं। अब मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस को दोनों चेंज करना होगा। यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस डालते ही लिमिट प्राइस नहीं लेगा। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी 1 रुपए तक गिर कर जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 1 रुपए लिख लूंगा। अब यहाँ पास मेरे को लिमिट प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट प्राइस को चेंज करने के लिए इसको भी मैं 1 रुपए नीचे ले जाऊंगा, मतलब कि मैं यहाँ पास 0 रुपए 90 पैसे के लिए लगा लेता हूँ अपना लिमिट प्राइस को। तो दोस्तों अगर आप ट्रिगर प्राइस को 1 रुपए नीचे ले जा रहे हैं तो लिमिट प्राइस को भी 1 रुपए नीचे ले जाएगा। अगर आप ट्रिगर प्राइस को 4 रुपए नीचे ले जा रहे हैं तो आप लिमिट प्राइस को भी 4 रुपए नीचे ले जाएगा। तो यहाँ पास आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने 1 रुपए नीचे ले गया है दोनों को। उसके बाद मैं यहाँ पास अपडेट बटन में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले 2 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था, वो अब यहाँ पास 1 रुपए के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो अब आपको कैंसिल करने के लिए इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है कैंसिल ऑर्डर का, तो यहाँ पास आप कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पास आपको यस बटन में क्लिक कर लेना है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर ब्लैंक शो हो रहा है पहले की तरह, अब हमारा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। और वहीं अगर मैं यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर में लेकर चलता हूँ तो आपको एक कैंसिल्ड ऑर्डर शो करेगा, जो कि हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है, इसलिए कैंसिल ऑर्डर में शो कर रहा
है। तो एकदम ही सिंपल है, स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना और स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि मैं खरीदे हुए स्ट्राइक प्राइस को सेल भी करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो अब वो वीडियो का अंत आ चुका है, क्योंकि मैंने बाई करके आपको स्टॉप लॉस लगाकर सारा प्रोसेस बता दिया है। अब मैं आपको सेल करके दिखाने वाला हूं। तो अब आपको पोजीशन को सेल करने के लिए पोजीशन में ही जाना होगा। तो हम यहाँ पास ऑर्डर के बगल में पोजीशन था, उस पोजीशन के आइकॉन में एक बार क्लिक कर लिए हैं। पोजीशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास शो हो रहा है, जिसमें हमें 16 रुपए 17 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पास दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा ओपन पोजीशन करके लिखा हुआ है। अगर मैं इस पोजीशन को स्क्वायर अप करूंगा तो यहाँ पास क्लोज पोजीशन करके लिखा हुआ आएगा। तो अभी हमारा ओपन पोजीशन लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पोजीशन अभी ओपन है। अब अगर मैं इसको एग्जिट करूंगा तो यहाँ पास क्लोज पोजीशन करके लिखा होगा। तो अब आपको एग्जिट करने के लिए सिंपली इसे ओपन पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास एग्जिट करना है, तो यहाँ पास आपको एग्जिट बटन में क्लिक करना होगा। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्टॉप लॉस बटन में क्लिक करना है, एग्जिट करने के लिए एग्जिट बटन में क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पास सेल करने के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपका नंबर ऑफ लॉट बस आप चेंज कर सकते हैं। हमारा मिनिमम मतलब कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट एक ही था, तो एक लॉट पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10-12 लॉट लेके रखे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप 5-6 लॉट को बस सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास नंबर ऑफ लॉट में चेंज कर सकते हैं। आप 5 या 6 लॉट लिख सकते हैं अगर आप उतने ही सेल करना चाहते हैं तो। उसके बाद बारी आते हैं लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस की। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करते हैं तो वहां पास आपको लिमिट प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप लिमिट प्राइस में बाई कीजिएगा और लिमिट प्राइस में सेल कीजिएगा। तो यहाँ पास मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, मैं आपको इमीडिएट बाई और सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक कर लूंगा। अगर आप मार्केट प्राइस में क्लिक करके सेल करते हैं तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट आपका सेल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट स्टॉक सेल हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि पहले ओपन पोजीशन करके दिख रहा था, वो अब क्लोज पोजीशन करके दिख रहा है, क्योंकि हमारे पोजीशन एग्जिट हो चुका है और यहाँ पास हमारा प्रॉफिट हुआ है 7.50 का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप हो सके तो दोबारा वीडियो को देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ऑप्शंस में बाय करके दिखा है, स्टॉप लॉस लगाकर मॉडिफाइड करके उसको कैंसिल भी करके दिखा दिया है। उसके बाद अंत में मैंने आपको पोजीशन को सेल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।